टू एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एडेनोमायोसिस के बारे में। एडेनोमायोसिस क्या है, पहले तो हमें ये समझना है। यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। इनरमोस्ट जो होती है एंडोमेट्रियम होती है, बीच की मायोमेट्रियम और बाहर की सिरोसा। जब इनरमोस्ट लेयर बीच वाली लेयर में इन्वेट कर जाती है उसको हम बोलते हैं एडेनोमायोसिस। इस तरह के पेशेंट में क्या होता है कि पेशेंट को ज्यादातर जो है वो पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है और इस तरह के पेशेंट को इरेगुलर हैवी ब्लीडिंग होती है। जब हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो अल्ट्रासाउंड में हमें यूट्रस जो है वो थोड़ा बड़ा दिखता है, मतलब बल्कि दिखता है, और जो एंडोमेट्रियम जो हमें क्लियर दिखनी चाहिए वो हमको नहीं दिखती है, या एंडोमेट्रियल और मायोमेट्रियम के बीच में जो जंक्शन होता है, एंडोमायोमेट्रियल जंक्शन जो होता है वो हमारा डिसरप्टेड होता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम जो है मायोमेट्रियम में इन्वेट कर रही है। तो इस तरह के पेशेंट की डायग्नोसिस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट को एक तरह का ट्यूमर भी हो जाता है, जैसे फाइब्रॉइड होता है उस तरह से इसमें एडेनोमायोमा हो जाता है। तो एडेनोमायोमा अगर इन पेशेंट्स को हो जाता है, या एडेनोमायोसिस वाले जो पेशेंट्स होते हैं इनको कंसीव करने में दिक्कत होती है। तो वो पेशेंट्स जिन्हें कंसीव करने में दिक्कत हो रही है या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, उसमें इस डायग्नोसिस की संभावना हो सकती है। अब इसकी डायग्नोसिस के लिए एक तो आपका क्लिनिकल फीचर क्या है ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो है हम लोग अल्ट्रासाउंड में जब देखते हैं तो उसमें हमें कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं जिससे हमें पता चलता है कि इसमें इस तरह की डायग्नोसिस बन रही है। और इससे खतरा क्या है कि पेशेंट को कंसीव करने में दिक्कत होती है और कई बार कंसीव कर भी लेते हैं तो एबॉर्शन का खतरा होता है। तो आप टाइमली अपनी डायग्नोसिस जरूर बनाएं, स्पेशली अगर आपको लोअर एब्डोमिनल पेन है, हैवी ब्लीडिंग है, या फिर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। थैंक यू।